Hello friends, there is a problem of electricity here. Online public, hi. Just I'm giving you a Telegram group link so that I can post update there as soon as electricity comes. Online students, please join a Telegram group. Face to face वाला public, you also join if you are not joined. आपके फोन पे टेलीग्राम ऐप होना चाहिए. फोन के ब्राउजर में जाना और वहां पे टाइप करना https, नहीं टाइप किया तो भी चलता, डायरेक्ट बिटली से शुरू कर सकते हैं. bit.ly bit.ly /, अब केस सेंसिटिव है, सब कुछ लोअर केस में है, स्मॉल केस. E K T इंटर INTER विदाउट स्पेस, कोई भी URL में स्पेस नहीं रहता है. EKT that is short form for एकत्वम. इंटर M23, M number, M अल्फाबेट एंड देन 23 टाइप करना. वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लेके जाएगा. वो ग्रुप ज्वाइन करना. पढ़ाई की बातें होगी सिर्फ वहां पर. तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बच्चों. ज्वाइन नहीं हो रहा तो दोस्त को पूछो. तुम्हारे पास टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए फोन में, तभी जाके आएगा. जस्ट चेक करना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काइंडली ज्वाइन this group. There is a problem of electricity here. One phase is down. We can't start even the projector or anything else. It's 10-15 मिनट में आएगा ऐसा बोल रहे. तुम लोग तब तक ग्रुप ज्वाइन करना. ऑनलाइन तब तक हम कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं. क्या मतलब दूसरा, आई कैन नॉट, प्रोजेक्टर ही नहीं चालू कर सकता ना, कुछ लिख भी नहीं सकता हूं. ग्रुप सबका ज्वाइन हो रहा है, चेक करना, बिकॉज फाइल्स वगैरह सब कुछ वहां पर आएगी, आपको ग्रुप पे दिखते जाएगा सब. आज का दिन ही वोलेटाइल है. निफ्टी भी बहुत ज्यादा घूम रहा है आज. Kind of, it's wild swings today. I don't know. प्रोजेक्टर चालू ही नहीं कर सकता यार. Okay. I'm not recording a lecture, so this is not anything specific in general that I'm telling you. जनरल चीजें कुछ बात करते हैं क्योंकि लाइट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है. ओके, बहुत सारे बच्चे नए हैं, बहुत सारे पुराने बच्चे भी हैं. शक्ल से दिखते हैं. कुछ बच्चे सामने आए भी नहीं थे, ऑनलाइन थे. तो पुराने कौन से हैं, नए कौन से, मुझे मालूम नहीं. कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ मालूम नहीं है. पता चल जाएगा 6 महीने में. आपको तो हर रोज ग्रुप 1 भी है, ग्रुप 2 भी है, हर रोज मुझे झेलना है. इन तक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये अभिषेक जावरे. मैं बीकॉम नहीं हूं. मैंने सिर्फ सीए किया है बस, बाकी कुछ भी नहीं किया. वो भी डिग्री इंस्टीट्यूट ने वापस ली थी क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट का फी पे नहीं किया था. फिर इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस लड़े, वो जीत के आया. फिर समझ में आया कि मेंबरशिप नहीं है, तो उन्होंने कुछ फाइन रहता है, वो फाइन लगा के डिग्री वापस दे. तो एज ऑन टुडे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर. सो आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ टीचर. माई फादर वॉज अ प्राइमरी स्कूल टीचर. कुछ आया ना रे? नहीं, लेकिन मेरे को लगा आया यार. तुम लोगों ने, मेरे को अंदर क्या हो रहा है मेरे को मालूम है. I'm from a teacher's background. My father was a primary school teacher, but he had left teaching way back.
Since I am born, he is doing farming. My father, mother both are farmers. So I am from a very basic, humble background. I come down till this particular level. Why I want to tell you all of this? बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पर जो है अलग अलग बैकग्राउंड से है, हॉस्टलाइट हो सकते हैं, लोकलाइट हो सकते हैं. You don't even know your potential, what you hold to this course. अगर आप इसको टिपिकल अच्छे तरीके से, मतलब जो कोर्स के कंटेंट के अंदर है वो, और उसके साथ साथ आप बाकी कोरिलेटेड चीजें सीखोगे, यू डोंट इवन नो द पोटेंशियल. इट्स लाइक विराट कोहली एंड राहुल द्रविड़ कॉम्बिनेशन पुट टुगेदर. आप एक काम प्लेयर और एक एग्रेसिव प्लेयर, उसका अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो जो चीज बन के आएगी ना, दैट इज व्हाट दिस कोर्स विल ऑफर यू. चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आए हो. कुछ लोग अल्ट्रा स्मार्ट बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ लोग अल्ट्रा बेसिक बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ लोग, सर हमें फर्क ही नहीं पड़ता, अलग अलग है. बट ये कोर्स आपको बहुत अलग जगह पे लेके जाऊंगा मैं. आई एम literally telling you this course as well as life will teach you a lot of other things. This journey of next 4-5 years is very crucial. मेरे हिसाब से ये अगला एक साल आपका इंटर का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, बिकॉज सो फार यू आर नॉट एक्सपोज टू रियल लाइफ एट ऑल. आपकी रियल लाइफ क्या है? होटल या एट द मोस्ट आपकी सोसाइटी. यू आर नॉट डन एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, यू आर नॉट गॉन अहेड एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रियल लाइफ. वो चालू होगा अगले साल फरवरी नहीं, आपका रिजल्ट अगस्त, समवेयर अगस्त 2023 विल बी योर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय रियल लाइफ, और आपको वहां पर बहुत खतरनाक तरीके के एक्सपीरियंसेस आएंगे. तो वो एक्सपीरियंसेस का जर्नी जो है ना, वो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. आई हैव कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड. टुडे टीचिंग इज अबाउट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. I have set up a business which we are connected to around 25,000 farmers. We have set up our 41st store yesterday, and then as I speak in the evening, we'll be opening a store in Hyderabad. As we go ahead in the next week, we'll be opening a store in Washington DC. So we are by next 1 year, we'll be having about 10 stores in Europe, so which are streamlined, and all of this is possible with this particular course. मैंने बहुत सारे फार्मर्स को कनेक्ट किया. दिस इज ऑल माई एंटायर वेल्थ इज ऑलरेडी लिंक टू द चैरिटी एंड इट इज लिंक टू सम डिफरेंट थिंग्स. मैं आपको क्यों बोलना चाहता हूँ, आपके लाइफ में ये जो कोर्स है ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है अगर आप इससे प्यार करोगे. ICAI के एग्जाम के तरीके से करोगे नहीं. आप इसको, आई जस्ट कांट शो यू द इम्पैक्ट व्हाट आई हैव ऑन. I need a projector for that, but I can't do that. ये कोर्स आपको बहुत अलग लेवल पे लेके जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू लर्न. मैं आपको इतना नॉलेज दे दूंगा, मतलब अब इंटरमीडिएट का कल का बैच खत्म हुआ, नवंबर 22 का मेरे लेक्चर खत्म हुए. ऋषभ सर के 2-3 बाकी है सिर्फ. हमने 25 अगस्त बोला था, आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आया तो 2-4 दिन मेरे को एक्स्ट्रा लेके खत्म करना पड़ा. योर लाइफ विल चेंज अपसाइड डाउन. अगर पॉसिबल हो सके आज आपके ब्रेन की लेवल घर पे जाके मेजर करके कहीं नोट डाउन करके रखना. आज तारीख है 23 अगस्त. समवेयर अराउंड 15th of February we should be 15-20 February roughly we will be able to finish both the groups. आप एक ग्रुप करोगे, 2 ग्रुप करोगे, उस दिन आप मुझे बोलना आपके ब्रेन में कितना चेंज हुआ है. आप ऑलरेडी आपके पास 300 मार्क्स हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, 350 हो सकता है, 400 वाला भी कोई है तो मालूम नहीं. जो भी है, आपके मार्क्स एक सिर्फ लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट है. अनफॉर्चुनेटली ये जो टीचिंग इंडस्ट्री है या जो भी कमर्शियल वर्ल्ड है, इसमें सब लोग सिर्फ क्या देखते हैं? मार्क्स को देखते हैं. बट इन माय ओपिनियन ये मार्क्स सिर्फ टेम्पररी है. आपको फाउंडेशन के मार्क्स है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट. 1 महीने बाद ये आपके मार्क्स आपको भी कुछ नहीं लगेंगे. आपको आज से ही कुछ नहीं लग रहा होगा बहुत से लोगों को, या 1 महीने बाद आप भूल जाओगे. वैसा ही CA डिग्री आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको डिग्री हेल्प करेगा, उसके आगे क्या. और वो विजन बहुत सारे लोग CA डिग्री आने के बाद ढूंढना शुरू करते हैं. अब मैं क्या करूं? ये जो अगले 3-4 जो भी, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, बिकॉज आर्टिकलशिप आपका 2 साल होगा या 3 साल होगा ये नहीं मालूम. मुझे लगता है 2 साल. तो इंटरमीडिएट का ये 1 साल, आर्टिकलशिप के
2 साल। आई होप आप लोगों को मालूम है इंस्टीट्यूट पूरा सीए का कोर्स चेंज कर रहा है। अनाउंस होने वाला था लेकिन नसीब देखो कितना खराब है। आईसीए के एक काउंसिल मेंबर उनकी डेथ हो गई। डेथ होने की वजह से वापस उस पोस्ट के लिए क्या करने पड़ते, इलेक्शंस लेने पड़ते। वो इलेक्शन से सितंबर के अंदर, उन इलेक्शंस की वजह से कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट नाम की चीज रहती, तो कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो थोड़े से डिले होते हैं। अभी कुछ कर नहीं सकता मैं, दिस इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा डिले हो गया तो आप लोगों को मई 2023 जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें ही रहेगा। 99.99% चांस वो है। नवंबर 2023 का नया स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जो 1 साल है इंटरमीडिएट का प्लस 3 साल आर्टिकलशिप के, या 2 साल आर्टिकलशिप के, आप 2 साल आर्टिकलशिप के मान लो, ये 1 साल इंटर का 3 हो गए, प्लस आर्टिकलशिप के बाद 6 महीना सीए फाइनल। बिकॉज आपका नए स्ट्रक्चर में आर्टिकलशिप कब आएगा, सीए फाइनल कब आएगा, आर्टिकलशिप के बाद 3-3.5 साल लाइफ अपसाइड डाउन टर्न करने का आपके पास चांस है। ये मौका लाइफ आपको वापस नहीं देने वाली। आई नो आपको डे 1 पे आप बोलेंगे सर क्या मजा करो ना सर, ये करो ना। मैं आपको वही बोलता हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट क्या है, बच्चों को मास पैकी खुश करके रखो, उसको ज्यादा कुछ एम्पावर मत करो। अपने पॉलिटिशियंस लोगों का क्या होता है, वोटर लोगों को एम्पावर मत करो, आपको वोट देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेरे साइड से आपको पूरा अपसाइड डाउन दुनिया जो है ना आपको देखने मिलेगी। आप गलती करोगे मैं आपको चिल्लाऊंगा, वो चिल्लाना मेरे, आपको लगेगा मेरे लिए अगेंस्ट है, मतलब मैं चिल्लाऊंगा तो आपको बहुत सारे लोग क्या यार ये मेरे को चिल्लाते हैं, बट वो चिल्लाने में के पीछे का लॉजिक रहता है कि आप चीजों को समझ लो। मैंने कितने सारे बच्चों को यहाँ पे चिल्लाया होगा यार, फाउंडेशन में कितने बच्चों को चिल्लाया होगा, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जूम पे चिल्लाया होगा या फेस टू फेस चिल्लाया होगा, लड़का हो लड़की हो, वी आर, मतलब ऐसा कुछ जेंडर लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ एक ही है कि आप चीजों को समझ लो। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ गुस्सा है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। को बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आई हैव कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड एंड वेयर आई एम टुडे इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई विल नॉट से डेबिट क्रेडिट ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग ने मुझे बहुत हेल्प दिया। ये कोर्स के अंदर आप लाइफ के जो लेसन सीखोगे ना वो ज्यादा वैल्यूएबल है देन योर डेबिट क्रेडिट, शेड्यूल 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो तो ठीक है यार, वो तो हर कोई सिखाएगा, लेकिन आपको उसके एडिशन में क्या है, आप XYZ एकेडमी कहीं पे भी जाओ, कोर्स का कंटेंट है वो सब जगह वैसे ही मिलेगा। आप कोई भी ज्वेलर के पास जाओ, गोल्ड तो गोल्ड ही है ना, बट वो ज्वेलर उस गोल्ड को लेके ज्वेलरी कैसे बनाता है, उसको कैसे लुक देता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। XYZ ज्वेलर में जो ज्वेलरी गोल्ड रहता है उसमें भी गोल्ड है, और तनिष्क के पास जाओ, तनिष्क में भी गोल्ड ही है ना, फिर तनिष्क कितना चलता क्यों है? कुछ तो अलग होगा, डिजाइन के अंदर कुछ अलग होगा, ट्रस्ट के नाम पे कुछ अलग होगा, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ के अंदर। तो वो चीजें आपको यहाँ बहुत अलग तरीके से सीखने मिलेगी। आई डो नॉट वांट टू टेल यू दिस, यू शुड रादर एक्सपीरियंस। कुछ जो फाउंडेशन में ऑलरेडी बच्चे थे उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये जो नए हैं उनको सिर्फ मैं आपको एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, माई टीचिंग इज लाइक एन आयुर्वेदा। एक बार इफेक्ट देना चालू किया ना, नशा है, वो नशा उतरेगा नहीं तुम्हारा। और जिंदगी अगर तुमको क्वालिटी पसंद है, तुमको ब्रेन को चैलेंज चाहिए, कुछ अलग सीखना है, दुनिया से अलग हटके स्टैंड आउट होना है, तुम पागल हो जाओगे, मतलब लिटरली पागल हो जाओगे। मतलब राइट फ्रॉम इट कुड बी एनी सब्जेक्ट टू एनी सब्जेक्ट। मैं बाय द वे अकाउंट सिखाता हूँ, कॉस्टिंग सिखाता हूँ, ग्रुप 1 अकाउंट्स के ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट एंड FM एंड इको, 4 सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। मैं धीरे धीरे मेरा कम किया है। पहले मैंने ऑडिट भी सिखाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सिखाया है, लॉ भी सिखाया, अप टू प्रीवियस बैच। मैंने धीरे धीरे कम किया, फाउंडेशन का लॉ भी सिखाया। ओवर द ईयर्स मैं थोड़ा थोड़ा कम करता हूँ। मैंने आपको फाउंडेशन में भी बोला था, आई वॉन्ट टू रिड्यूस नंबर ऑफ आवर्स बेसिकली, क्योंकि कुछ अलग करना है। तो वो नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग सब्जेक्ट है मैंने। और इसके साथ भी ये मैंने आपको बोला, इंटर नवंबर 21 का रिजल्ट 53, ये मेरा हाईएस्ट रिजल्ट नहीं है, 76.01% हाईएस्ट रिजल्ट में 2012 के बैच के। मैं आपको सबके सब सीए बच्चे दिखा सकता हूँ, सबके सब लोगों को मैं यहाँ पे सामने खड़ा कर सकता हूँ। 76% रिजल्ट, और ये आपको कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग मैंने देखा, क्योंकि आई वांट अ स्टूडेंट
हु इज विलिंग टू लर्न, हु इज कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रस्ट, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि आप मुझे 1-2 घंटे में जज करके समझ पाओगे कि यार ये आदमी क्या सिखा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये उस माइंडसेट से अगर कोई है तो वो आपको नहीं समझेगा, वो 1-2 घंटे वाला चीज नहीं, क्योंकि मैं आपको मैं 2 घंटे में आपको बहुत खुश करवा सकता हूँ। खुश करना मेरे को आता नहीं है। जोक तो इनको पूछ के देखो, जोक है या कैसे करना, वो एक बार मुझे प्रोजेक्टर हाथ में आने दो, इंटरनेट हाथ में आने दो, क्रोम हाथ में आने दो, स्क्रीनर हाथ में आने दो, फिर दिखाता तुमको। ना पागल कर दिया तुम लोगों को। तो एक्सेल हाथ में आने दो, इधर तो एक्सेल वगैरह सब कुछ मेरे हाथ में है, तो सब कुछ है। आज बिजली नहीं है सिर्फ, अब बिजली हाथ में नहीं ना, वो बिजली को तो मैं नहीं ला सकता, रोशनी को भी नहीं ला सकता। सो वो है, लेकिन आप that will be wrong on my side to, let's say, somehow impress you people in 2 hours, yo, और उसके बाद आप भाड़ में जाओ, वो नहीं। पूरा माहौल अलग रहेगा। हम भी अकाउंट से शुरू करेंगे, फिर दोपहर में कॉस्टिंग करेंगे। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात करना है तो आपके मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस, एग्जाम के ही क्वेश्चंस अगर चाहिए, अभी आपको दिखेगा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं इसके लिए। हम ग्रुप 1 अकाउंट्स के अंदर, इंटरनेट भी गया है आ गया, तो जस्ट अ सेकंड। ग्रुप 1 अकाउंट्स के अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले? आपको एग्जाम ही चाहिए ना, पास होना है के लिए। ग्रुप 1 अकाउंट्स के अंदर हम 330 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पास्ट एग्जाम के 130 क्वेश्चंस है, आरटीपी एमटीपी के कुछ 30 है। पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी मिला के 160 और 330, 500 क्वेश्चन हो गए लगभग, राइट। 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड, वो तो मैं भर भर के करवा के लूंगा, बट आपको अलग स्टैंड आउट जब करना है ना, पासिंग परसेंटेज डिटरमिन करने के लिए चीज क्या मैटर करेगी? प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स हर जगह पे यही प्रॉब्लम्स रहेंगे, ऐसे के मॉड्यूल में भी प्रॉब्लम्स है, बुक्स में भी प्रॉब्लम्स है। तुम 500 प्रॉब्लम याद रख सकते हो? बिल्कुल याद नहीं रख सकते तुम यार, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट वो प्रॉब्लम समझने का जो टेक्निक है, नैक है, वो नैक अगर आपने डेवलप कर ली, बॉस नथिंग लाइक इट। लाइक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, मैं तुमको सिखा सकता हूँ जर्नल एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो बच्चों क्या एंट्री है? अरे आवाज नहीं आ रहा है उधर से, तुम एंट्री नहीं बोल रहे यार, एंट्री बोलो ना। हर रोज मैं आपसे ऐसे एंट्री बुलवा के लूंगा, जैसे आपने स्कूल में जनगण मन, वंदे मातरम या बाकी कुछ चीजें सीखी होगी, या घर में कुछ चीजें सीखी होगी बचपन से, विदाउट नोइंग देयर रियल मीनिंग और रियल कॉन्टेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें क्या है, मैं क्यों पढ़वा के लूं आपसे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट खरीदा, आपको भी मालूम है 11-12 से आप करते हैं मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन की जगह पे क्या आ गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गया। तो वो एंट्री है, उसका सिर्फ क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। अब ये लेजर पोस्टिंग है, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट तुमने खरीदा, फिर उसमें डिबेंचर्स का प्राइस रहेगा, डिबेंचर के प्राइस में कुछ डिबेंचर का प्राइस रहेगा, कुछ इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट चलो फेस वैल्यू पे निकालना है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको मालूम है और ये आपको समझ में भी आएगी, और इसके साथ आप पास भी हो जाओगे, रियल लाइफ में जाओगे ना बच्चों, ऐसा धोखे मारेंगे ना तुमको। क्यों? ये एंट्री पास करने वाला सॉफ्टवेयर उधर ऑलरेडी बिल्ट है। वो तेरे को पूछेगा, चल मेरे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट रिसेंटली, आरबीआई ने रेपो रेट क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। चल बोल डिबेंचर के प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा? रेपो रेट बढ़ गया तो प्राइस क्या होना चाहिए? अरे प्राइस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? मालूम ही नहीं है क्या बोले, ये तुमने सीखा है फाउंडेशन में विदाउट नोइंग, मैथ्स के अंदर था ये, इकोनॉमिक्स नहीं मैथ्स में था। इकोनॉमिक्स तुमको मैक्रो तो नहीं था, माइक्रो था ना, ये तुम्हारे मैथ्स में था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर खोल के देखा होगा तो एंड में बॉन्ड वैल्यूएशन था। अब वो बॉन्ड की सिर्फ जर्नल एंट्री मुझे सिखानी, अभी मैं सोच सकता हूँ जाने दो मरने दो ना इनको, क्या है ये पास हो जाएंगे, मैं भी मेरा टेंशन क्यों लूं। तुम एंट्री पास करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा उस एंट्री से? पास हो जाओगे तुम। रियल लाइफ में जाके एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर है बॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो जर्नल एंट्री है उसके पीछे का जो अमाउंट है वो आया कहां से, वो आया कहां से अमाउंट। बॉन्ड की प्राइस जो होती है वो आती कहां से है? मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बॉन्ड की प्राइस का वैल्यूएशन। मेरा जो एग्जिस्टिंग बंगलो है वो मैंने खरीदा था बिकॉज ऑफ
मोदी जी। मोदी जी जब जीत के आए थे तब इक्विटी से पैसा कमाया था, लेकिन मोदी जी जीत के आने के बाद इक्विटी से ज्यादा रिटर्न पहले 6 महीने में रिटर्न दिया था डिबेंचर्स ने। मतलब लिटरली रिस्क फ्री बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स पे मैंने 26% कमाया था पर एनम। आपको कैलकुलेशन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ, पैन नंबर के साथ, मेरे पुराने घर के एड्रेस के साथ जो भी डेटा है खुल्लम खुल्ला इधर। May 22 का बैच याद होगा तो मैं तुमको एक खोका उधर, तुम्हारा बैच है ना फाउंडेशन का, जो अबे एडलवाइस ने मेरे को परेशान किया था। 4 दिन के अंदर हमने एक खोका मारा था। एक खोका इज 1 करोड़। तुम्हारे बैच को 6 महीने सिखा के भी उधर ही जाएंगे हम। फिर आप बोलते सिखाते क्यों? क्या है ना, वो स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज या बाकी बिजनेस ना, उससे एक किक नहीं मिलती है। I was not supposed to come into teaching. I had set up the other business for record management. 400-500 लोग काम करते थे। वो सेट करना था सातारा रोड। पुणे के जो बच्चे उनको मालूम होगा, यहाँ पे वासन फोर्ड का शोरूम था पुराने जमाने फोर्ड का, अभी फोर्ड भी वहाँ से चला गया। तो वहाँ पे हमने जगह लेके आई वॉज एन IT गाय। सो हमने वहाँ पे सेट किया था, लेकिन कुछ चीज़ें हुई जिससे लगा मेरे को यार करना चाहिए, क्योंकि मेरे फैमिली में ट्रस्ट ये है। मैंने टीचिंग एकेडमी सेट किया था मेरे चाचा ने 1973 के अंदर। सो वहाँ से लगा कि उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारा अलग रिलेशनशिप था, सिचुएशन अलग थी, तो वहाँ से आ गया। और वहाँ से जो किक मिलती रही वो मिलती रही। सिर्फ ये पैसा कमाना है तो मैं आपके बैच के अंदर, मैं आपको पिछले बैच के अंदर, हर बैच का, तुम्हारे पास चलो कैपिटल नहीं है, तुम लोग अगर कैपिटल डालते हो तुम्हारा पूरा बैच का फी मैं तुमको 2 या 3 महीने के अंदर फ्री करवा के दे सकता हूँ। 1,20,000, 1,21,000, जो भी कुछ फी रहेगा तुम्हारा, वट एवर द फी इट इज। पर तुम लोगों के पास ना कैपिटल है और घर पे पूछोगे तो तुमको कल घर पे एंट्री नहीं मिलेगी। कैपिटल का प्रॉब्लम, बट सीख तो सकते हैं। नॉलेज को तो किसने रोका नहीं है, नॉलेज को किसी ने भी नहीं रोका है तुमको लेने के लिए। हमको नहीं सिखाया गया था नॉलेज। तो मैं आपको, ये बॉन्ड की प्राइस आती कहां से है, उसका इंपैक्ट, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए तो उससे तुम पैसा कैसे कमा सकते हो, और ये सब चीजें क्यों मैं सिर्फ जर्नल एंट्री सीखूं। और जर्नल एंट्री सीख, अगर आपको ये चीज समझ में आई, आप यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। यू विल कम टू नो कि भाई क्या हो रहा है, ये प्राइस कहां से आ रहा है, प्राइस का फ्लक्चुएशन कहां पे आ रहा है, शेयर्स का एंट्री करना है। तुमने कंपनी के अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया होगा। मैंने तुमको अगर कंपनी अकाउंट सिखाया तो फेयर प्राइस ऑफ शेयर के बारे में मैंने कुछ तो एक्सप्रेशन दिया होगा। अब इंटर में मैं और ज्यादा सिखा सकता हूँ। फाउंडेशन में उतना टाइम नहीं रहता, प्लस फाउंडेशन के अंदर उतना स्कोप भी नहीं है, बच्चा उतना समझता नहीं है। इतना इंटर में थोड़ा सा चलो बढ़ता है, फाइनल में तो मतलब अलग ही लेवल, अलग ही किस्म, वो तो अलग ही नशा है। फाइनल इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो आप अगर उन चीजों को समझ लोगे ना, लेट ट्रस्ट मी, आपको 7 से 8 दिन लगेंगे सिर्फ ट्यून करने के लिए, लेकिन एक बार आप ट्यून इन हो गए ना, यू विल नॉट, आपको ना बाकी सब चीजें मोह माया लग रही है। फिजिकल वर्ल्ड जो है ना, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। आई एम चेंजिंग माई हाउस ओनली फॉर द सेक ऑफ not able to store the books in my existing house. I have one entire floor for books, only books. मेरे पास लगभग 3,500-4,000 बुक्स है पड़े हुए, जो के लिए नहीं। तो वो नॉलेज जो है ना, एक्सपीरियंस से आप, मैं आपको ये प्रॉमिस दे सकता हूँ, आई कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। नॉट एकेडमिकली जो है वो है, मैं आपको एकेडमिक्स पे बात ही नहीं कर रहा। एकेडमिक्स तो आप आराम से अचीव कर लोगे, ये कोर्स मुश्किल नहीं है। आई हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम मराठी मीडियम। माई मदर हैज लर्न अप टू 4th or 5th standard. She also doesn't know. I come from that background. मेरे गांव में 2 से 3 उस टाइम पे ग्रेजुएट्स थे। ग्रेजुएट्स अभी थोड़े बढ़ गए होंगे। खेती वहां पर लोग खुश है, वहां से है। आपको मालूम नहीं कि लाइफ आपकी कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आपको सही विजन या सही मिले। हमको नहीं मिले था राइट टाइम पे। हमको ये बहुत चीजें जिंदगी में लेट में समझ में आई, तब तक हमने LIC के इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिए थे। जो फाउंडेशन में नहीं थे उनको नहीं समझा होगा ये, बट एज यू प्रोग्रेस अहेड इन द लाइफ यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें। तो हमको ये सब विजन जो था ना, ये थोड़ा लेट आया जिंदगी में। क्यों लेट आया? क्योंकि नहीं तैयार, नहीं गाइडेंस मिला हमको। सो मैंने यही सोचा कि मैंने ये गाइडेंस लूज नहीं करना है, एंड साइमल्टेनियसली मैं मेरा स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं मेरा बिजनेस कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई टीचिंग मैं कर सकता हूँ आराम से, बच्चों को मैं एम्पावर कर सकता हूँ। एंड विद दैट पर्टिकुलर विजन ये किया। फिर ये सब कर रहे थे, हम नॉर्मल कर रहे थे। फिर विजन आया कि यार हम इतना अच्छा कर रहे हैं और बच्चे CA कोर्स के इन जनरल अगर आप देखोगे
तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है कि सीए में बच्चे पास नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूट रिजल्ट मॉनिटर करता है, सीए कोर्स ऐसा है, देखो 4-5% रिजल्ट आते हैं। तो बोला यार फिर ये जो इंडिया में चल रहा है ये तो कोर्स ऐसा है नहीं, लेकिन अपने को सिर्फ इंडिया लेवल पे जाना है। तो दर्शन सर और विजय सर बोले तो हाँ हम लेके जा सकते हैं, आप हमारे पास रीच है। तो ठीक है, मेरे पास कंटेंट है, तो किसी माई का लाल दे नहीं सकता, किसी नहीं दे सकता। मैं क्या बोलने वाला, मेरा हर लेक्चर आप खोल के देखो कोई भी बैच का, कभी भी आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा। एकेडमिकली जो है वो मतलब वो प्रॉब्लम्स वही रहेंगे, बट जो कंटेंट एक्सप्लेन करने का तरीका है, एग्जांपल्स है, वो हर बैच में नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं कोई सोच के नहीं आता, मैंने तुम्हारे सामने अभी जो ग्रुप था या नोट्स है वो अभी वो फोन जो कर रहा था मैं उसके सामने नहीं कर रहा था। मैं नॉर्मली आई डोंट नो, आई जस्ट कम, आई स्टार्ट, आई कंटिन्यू, क्योंकि वो स्पॉन्टेनिटी चाहिए ना, वही तो मजा है ना यार। मैं अगर प्रिपेयर करके आऊं पहले इतना ही बोलना है बच्चों को, इतना ही करना है, यही करना है, ऐसा नहीं ना। अगर आप ये कंटेंट सीखोगे यू विल लिटरली गो मैड विद द कंटेंट। बोनस शेयर्स आ गया, बोनस शेयर्स की जर्नल एंट्री है, मैं तुमको बोलाऊंगा। बोनस शेयर्स मतलब क्या है ना, वो कंपनी के बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स रहते हैं ना, वो रिजर्व्स माइनस करने के और शेयर कैपिटल ऐड करने का। क्योंकि बोनस शेयर की वजह से प्रॉफिट कम होते, रिजर्व्स कम होते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ता है, बस। और कुछ नहीं, बिडू पब्लिक अपना उतना चाहिए। हाँ, एंट्री आएगा तुमको, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एग्जाम पास हो जाओगे। मैं वो सिखाऊंगा ना, मैं ना नहीं बोलूंगा। वो तो मैं जो एकेडमिक कंटेंट है जो पास होने के लिए चाहिए वो तो है। अगर वो नहीं होता तो अपने इतने बच्चे पास भी नहीं होते थे, आजू बाजू भी नहीं रहते थे। वो बच्चा तो पास होगा, लेकिन उसके आगे का लेवल है कि भाई ये बोनस शेयर्स का यूज क्या है। व्हाई द हेल डज अ कंपनी इशू बोनस शेयर? क्योंकि ना उससे कंपनी के अंदर कोई कैश आता है, ना कंपनी से कैश बाहर जाता है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देके सिखाऊंगा। मैंने इन्फोसिस में 25 लाख रुपए का टैक्स कैसे बचाया था लीगली, बाय यूजिंग बोनस शेयर्स, बाय यूजिंग बोनस शेयर्स, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ। एक्सेल, अगर आपको एक्सेल आता नहीं है तो ठीक है, मैं आपको क्लासरूम के अंदर दिखाऊंगा। चलो कोई बच्चा एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट होगा, है बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं है, वो आप करना है। क्योंकि बाय द टाइम यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट मी टेल यू, द बुकिश मेथड ऑफ ड्राइंग व्हाट योर जर्नल, लेजर एंड एवरी, दैट विल बी डेड वर्ल्ड। जिस तरीके से हमारा एकेडमिक कंटेंट बना है ना, हम स्टोन एज में हैं, तुमको मालूम नहीं है। जो दुनिया रियल लाइफ में, अगर आपके पेरेंट्स ये है या आपके यहाँ पे कोई है तो उनको पूछ के देखना तुमने भाई ऐसा जर्नल कभी ड्रॉ किया कि, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ से कनेक्ट जो है ना, तो प्रॉब्लम इज कनेक्ट ही नहीं है। तुम जो पढ़ के जाओगे व्हेन यू गो वांट टू फेस रियल लाइफ, देयर इज नो कनेक्ट एट ऑल। यू विल फील यार ये क्या है, ये टीचर ने तो मेरे को सिखाया नहीं कुछ। तो वो कनेक्ट हम एस्टेब्लिश करेंगे। बोनस शेयर्स आ गया, हर चीज में बहुत, लिटरली ऐसे बहुत कम चैप्टर्स है जहां पर मैं बोलूंगा यार बच्चों ये ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा, ये गलत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। है ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कुछ अपना ही तूफानी चीज, अपनी इंस्टीट्यूट है यार, अब हम नहीं समझ लेंगे तो और कौन समझेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा हमको, बट उसके साथ साथ हम बहुत सारा प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारा होमवर्क्स भी आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर करेंगे। एक्स्ट्रा लेक्चर्स में ना कभी लूंगा, मतलब हार्डली 1-2 लगे तो ज्यादा छुट्टी आई, या अभी आज का लेक्चर ऐसा गया, अभी क्या बिजली में कुछ कर नहीं सकता। तो रफली प्लानिंग ऐसा है, 15 दिसंबर तक अपना ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप 2 चलेगा। आप ग्रुप 1 देना चाहते हो, बोथ ग्रुप्स देना चाहते हो, वो चॉइस आपके ऊपर है। यू शुड जज बाय 15th December अबाउट व्हाट इज योर सिचुएशन। आपके फाउंडेशन के मार्क्स कितने हैं, दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड वेदर यू शुड डू बोथ द ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप। वो फैक्टर नहीं है। आपका स्ट्रेस लेवल क्या आता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या आता है, वो आप डिसाइड करना। वो जजमेंट आप बाद में भी ले सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट यू शुड डिसाइड कि आपको सेकंड ग्रुप अभी मई 23 में देना है या बाद में देना। बट वट एवर बी द केस, आईसीआई का जो रजिस्ट्रेशन है दैट यू शुड डू फॉर बोथ द ग्रुप्स। वो एसएसपी पोर्टल पे जाके जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कर देना, वट एवर द लास्ट डेट। मेरे हिसाब से नॉर्मली 31 अगस्त लास्ट डेट रहता है। आई होप यू पीपल नो हाउ मेनी, इस बार 1 सितंबर किया है क्या उन्होंने, वेबसाइट पे कुछ आया होगा तो 31 अगस्त अज्यूम कर लो, आज ही अच्छा दिन है, वो अज्यूम कर लो और कर दो। व्हाई डू यू वेट इट ना, फिनिश करके रखो आईसीआई का रजिस्ट्रेशन। कुछ दिक्कतें रहेगी तो बोल देना, तो रिजॉल्व कर देंगे हम। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉस कोर्स कंटेंट अमेजिंग है, आप इसको अलग तरीके से सीखोगे, यू विल नॉट गेट बोर्ड। सुबह क्योंकि आपको 8 बजे से लेकर शाम के लगभग 6:45 तक लेक्चर्स है, इतना, इट इज लाइक लिटरली मैराथन एवरी डे। ये आपको कब फील होगा यहां पर आने का और लर्न करने का, अगर आप इसको एंजॉय करना शुरू करोगे तो प्लीज। कितने लोगों के घर पे कंप्यूटर्स हैं,
कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप? ओके, वेरी गुड, गुड नंबर ऑफ पीपल। आइदर यू, योर पेरेंट्स, ब्रदर। जिनके पास नहीं है थोड़ा दोस्त का हेल्प लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सेल के अंदर सिखाऊंगा, तब जाके आपको रियल में समझ आएगा। लाइक आपने फाउंडेशन में आपने कॉस्ट एनालिसिस किया होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा किया होगा आपने। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफर्केशन करने के कुछ तरीके सीखे होंगे तुमने। लाइक व्हेन यू एनालाइज अ बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो कभी भी देंगे नहीं ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। दूसरा चीज, जो कॉस्ट सेमी वेरिएबल है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन व्हाट, फिक्स एलिमेंट कितना है उसका और वेरिएबल एलिमेंट कितना है। अब ये मेथड जब है, मैं आपको मैन्युअली सिखाऊंगा कैलकुलेटर पे कॉस्टिंग के अंदर, बहुत घटिया मेथड सिखाऊंगा मैं तुमको, क्योंकि वो सिलेबस में बहुत घटिया, बहुत आउटडेटेड, क्योंकि वो अगर यूज करोगे तो तुम जॉब से निकाल दिए जाओगे। बट उसके साथ साथ एक बहुत की कैश मेथड है जो तुमने फाउंडेशन में सीखा है विदाउट नोइंग इट, रिग्रेशन। यूजिंग रिग्रेशन, यू टेल मी अ नेम ऑफ द कंपनी, आई विल गिव यू एनालिसिस। बेसिक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, वो जब आप सीखोगे ना, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू, इंडिया के अंदर आप ही लोग रहोगे जिनको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ लिंकिंग एस्टेब्लिश करूंगा। वो लिंकिंग वाला पार्ट, चलो किसी बच्चे को फर्स्ट स्टेप में समझ में आए, किसी बच्चे को 2 स्टेप लगे, किसी बच्चों को समझ में ना आए, इट्स ओके। सौ चीजें नहीं समझ में आएगी लिंकिंग वाली चीज, बट आप एकेडमिक वाला पार्ट वो तो मैं कवर करूंगा। मैं आपको बोलूंगा बच्चों ये देखो एकेडमिक से ये हमने ऐसा कर लिया, अभी देखो यही चीज मैं आपको अलग तरीके से एक्सेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट इन सब के लिए ना मुझे आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजने वाली। मैंने आपको कल वीडियो में भी बोला था, मेरे को दूसरा हाथ चाहिए। अगर वो हाथ देते हो तो मैं आपको लिटरली बोलता हूं, लिख के, मैं बॉन्ड पेपर के राइटिंग में गारंटी, अगर किसी को चैलेंज लगाना ना, मॉनेटरी चैलेंज, मैं तो बहुत खुश हूं। उसको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आई एम विलिंग टू राइट ऑप्शन, यू पीपल बाय ऑप्शन, आई विल मेक एंटायर मनी। ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं इसने। अपने फाउंडेशन में बीसीके में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन किया होगा। ऑप्शन बायर रहता है, ऑप्शन सेलर रहता है। आई गिव यू अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑप्शन। तुम लोगों ने सब, मैं जो बोलूंगा डिटेल शुरुआत से ऐसा करेंगे, मैं आपको लगभग 65 to 70% पासिंग परसेंटेज लाके दिखा सकता हूँ ऑल सब्जेक्ट्स का। जो बच्चा है 65 to 70% पासिंग अल्टीमेट, एंड विद ब्रेन लेवल्स विच आर नॉन कंपेरेबल। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। बंकिंग उसमें अलाउड नहीं है। हाँ, मतलब आप फेस टू फेस, आपको कॉलेज जाना है, आपका घर पे कोई प्रॉब्लम है, आपको ऑनलाइन करना है, वो कर सकते हैं आप। शुरुआत में अभी कुछ दिन तो यूट्यूब पे रहेगा, और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा कैसे लाइव ऑनलाइन लेक्चर देखना है, क्या करना है। तो बंकिंग अलाउड नहीं है। बंकिंग कब अलाउड है, आप मर गए, या चलो मर ही गए आप, अभी क्या बंक करना पड़ेगा, या आप ऐसे इनकैपेबल हो गए कि आप अभी कुछ, आपके बॉडी के पार्ट ही नहीं चल रहे, देन अंडरस्टैंड, देन इट इज ओके। बट सर हेडेक है, सर टूथ पेन है, सर थ्रोट पेन है, सर मतलब ऐसे सर दुख रहा है सर, ये नहीं चलेगा। ये ऐसे एक्सक्यूजेस, फ्रीविलियस एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। प्रॉपर एफर्ट डालो। सर थोड़ा सा शोल्डर पेन हो रहा है, थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, थोड़ा थ्रोट पेन हो रहा है, उससे मरने वाले तो नहीं ना तुम लोग। तो वो आप एफर्ट डालोगे, मैं आपको रिजल्ट लिख के देता हूं। अगर किसी को चैलेंज करना है, मैं तुमको ऑप्शन बाय करने का मौका देता हूं। ऑप्शन बायर को तुमको मुझे पैसा देना पड़ेगा। इफ आई गिव यू रिजल्ट लोअर देन दैट, मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा विद हैंडसम रिटर्न ऑन टू दैट। अदरवाइज तुमसे जो मैंने पैसा कलेक्ट किया वो मेरा पूरा कर सकता हूं। वो रिजल्ट हम ला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बच्चा जो है ना, वो डे 1 पे एनर्जी रखता है, लास्ट डे तक बच्चा एनर्जी नहीं रखता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते जाते हैं अपने प्रिपरेशन को। तुम साथ में क्लास के साथ अगर प्रिपरेशन करते जाओगे, प्रॉपर करते जाओगे, पढ़ाई एक अपने जगह पर रहेगी, मार्क्स अपने जगह पर रहेंगे, बाकी चीजें भी आप बहुत सारी सीखोगे। सो हम इतने सारे एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद फेल्योर का कोई चांस नहीं रहता है। तो प्लीज हो सके तो कोऑपरेट करना। जो अटेंडेंस डे 1 पे है वही अटेंडेंस लास्ट डे तक रखना। फेस टू फेस वाला पब्लिक, ऑनलाइन वाला पब्लिक हाय, तुम आ सके तो फेस टू फेस आ जाओ। जो पुणे वाला बच्चा है, थोड़ा बहुत जगह ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए किधर तो। सो हो सके तो आप, मतलब प्रेफरेबली यू शुड कम फेस टू फेस। जेन्युइन डिफिकल्टी है तो उस दिन आप लाइव ऑनलाइन कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, बट प्रेफरेबली फेस टू फेस का
चलो आज थोड़ा टेम्परेचर है, गर्मी हो रहा है, ये आज का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का है, उसको कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज नॉर्मल रहेगा, इतना एसी चालू रहेगा कि आपको सुसु करने का मन करेगा, लेकिन सुसु भी कंट्रोल में करने का, सुबह करके आने का। सो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है, आपको स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के अंदर 2 स्टडी मटेरियल अकाउंट्स के अंदर। सो वी हैव मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, टोटल चैप्टर्स उसमें कवर्ड है, कलर्ड नोट्स है पूरे फाउंडेशन का, जैसा फाउंडेशन को आपको कलर मिला था या ब्लैक एंड व्हाइट मिला था? ब्लैक एंड व्हाइट मिला था तुम्हारे बैच को, ठीक है। कुछ बच्चों को कलर मिला होगा, कुछ बच्चों को ब्लैक एंड व्हाइट मिला होगा, जो भी इंटर के कलर मिलेंगे सबको, जल्दी लोगे तो, लेट आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉपी आएगा। कंटेंट वही है, कलर ही वाला कॉपी रहेगा मोस्टली, स्टॉक जितना है वो। नोट्स आपको आ जाएंगे, 2 स्टडी मटेरियल है, आपको सिर्फ ब्रेन और पेन पेंसिल लेके आना है, नोटबुक लेके आना है। मैं बहुत सारी चीजें लिखवा के दे दूंगा आपको, प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे क्लास में सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, देयर विल बी अ ह्यूज होमवर्क्स दैट विल कम अप। ये होमवर्क्स मैं आप चाहूंगा कि आप लोग लिखे, हम क्लास में डिस्कस करेंगे होमवर्क्स को, प्रॉपर तरीके से आपका पीडीएफ आएगा, वो पीडीएफ में LMS प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे अपलोड करूंगा, तो आपको ये पीडीएफ एक्सेसिबल भी रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, किसी दूसरे बच्चे का आंसर देख लोगे, नहीं यार, मतलब प्रॉपर तरीके से खुद लिखना है प्रॉपर। मैंने हर चैप्टर को एक इंडेक्स दिया है, जहां पर अगर हो सके तो अपने माँ बाप का साइन लेना उसके ऊपर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी प्रोजेक्टर नहीं तो आई कांट एक्सप्लेन एट ऑल। सो प्रॉपर बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट्स है, उसी के अंदर प्रॉब्लम्स है, 2 मॉड्यूल आपको साथ में, शुरुआत में मॉड्यूल 1 ही लेके आना है सिर्फ, 1-2 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब अनाउंस करेंगे। जिनके एडमिशन्स पेंडिंग है, एडमिशन्स करवा लो, क्योंकि कल से एडमिशन्स नहीं मिलने वाला है, जिन्होंने पेंडिंग, कुछ बच्चों ने पैसा दिया है लेकिन एडमिशन का डेटा ही नहीं दिया है, मतलब ऐसे बच्चे हैं, लगभग 25 लाख रुपया ऐसा आया है जिसमें बच्चे ने पैसा ट्रांसफर किया है लेकिन फॉर्म ही नहीं भरा है। ये बच्चे ऐसे अगर नहीं दोगे, तुम नहीं बताओगे, तो 25 लाख भी भाड़ में जाए, एडमिशन भी जाए, कुछ, अरे मतलब क्या करे क्या यार। वो स्टाफ बोल रहा है, स्टाफ कल लेके गया तो कैश, कुछ तो गधे हैं, कैश लेके गए हैं, फॉर्म नहीं भरा है, रख लो, अरे रख लो, क्या रख लो, स्टाफ लेके गया तो स्टाफ अपना ऑनेस्ट है, इतना ये है, लेकिन ये कर रहे हो यार तुम, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, बैंक से ट्रांसफर करने से कैसे समझेगा तुम्हारा एडमिशन हो गया? हाउ डू आई नो कि हु इज अ स्टूडेंट? बिकॉज द पर्सन फ्रॉम हुज अकाउंट द मनी इज कमिंग इज योर फादर। क्या उनको एडमिशन दूंगा मैं अभी? तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो वो ये कर लो, फॉर्म्स वगैरह जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर लो, वो कंप्लीट करेंगे। आई थिंक वी लव टू टेक अ नॉर्मल लेक्चर फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, बट प्लीज कल से नहा के आना। आज जो शक्लें मुझे यहां से दिख रही है उसमें से मैं कम से कम लिख के देता हूँ 25% क्राउड बिना नहा के आया है, मिनिमम 25% बिना नहा के आया है, तो नहा के आना अच्छे से। तो आप टिफिन यहाँ पे खा सकते हो, पूरा ये होगा, टॉयलेट्स वगैरह इस फ्लोर पे, पूरे टॉयलेट्स हम मैनेज करेंगे सोसाइटी से, आज मेरे को परमिशन मिल गया है, हम सब, हमारा एजेंसी, सोसाइटी की एजेंसी नहीं, पूरे एजेंसीज हमारे रहेंगी, तो हम 1-2 दिन में वो पूरा क्लीनिंग वगैरह सब मैनेज करेंगे। और प्लीज क्लासरूम में खाने आप खा सकते हो, क्लासरूम के अंदर कृपया करके क्लासरूम के अंदर खाने के बाद चॉकलेट चिकलेट जो भी है वो मत डालना, प्रेफरेबली हो सके तो घर से बनाना, एप्पल लेके आना, यहाँ पे बालाजी वेफर्स या लेज वेफर्स या और कोई भी वेफर हो, खाना है आप खा सकते हो, लेकिन क्यों मतलब वाई? केला लेके आ सकते हो, केला सस्ता भी रहता है, एनर्जी भी ज्यादा देता है, मतलब तुमको ऐसे जरूरत नहीं है, बट चलेगा, तो आप वो चीजें फॉलो कर सकते हैं। पार्किंग के लिए आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे 1-2 दिन के बाद, जिनके पास 2 व्हीलर है। पोल्यूशन थोड़ा कम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो, मेरे पास ओला के शेयर्स है, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाओ। मतलब आपको बोलता हूं, एक कंपनी है, मैंने आपको शायद फाउंडेशन में बोला था, रेवोएस, आपके बैच में जितना हमारा कलेक्शन होगा उसका अबाउट 5 टाइम्स मोर, 1 कंपनी। तो मैं आपको बोलता हूं यही, मैं आपको पैसा, आपको कैसे, आपके पास आज पैसा नहीं है बराबर, लेकिन कभी ना कभी आपकी जिंदगी में लक्ष्मी आएगी, उस टाइम पे सरस्वती होना जरूरी है। उस टाइम पे अगर बहुत सारे लोगों के पास लक्ष्मी लेकिन सरस्वती नहीं, या सरस्वती है लेकिन लक्ष्मी नहीं है, कॉम्बिनेशन दोनों का होना चाहिए। तो आई हैव सीन, मैं बोलता हूं पुणे सिटी के अंदर देयर आर एटलीस्ट 300 chartered accountants at least who are working on a monthly salary of about 35,000 to 40,000 rupees. You know why?
बिकॉज दीज पीपल हैव नॉट एम्पावर्ड देमसेल्फ ड्यूरिंग द सीए कोर्स। तो 30-35 हजार के ऊपर जॉब नहीं मिल रहा है इनको, फिर ये सीखते हैं उसके बाद जाके और फिर प्रॉस्पर करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट द टाइम? अगले 3 साल आपके पास अवेलेबल है, इतना भर भर के नॉलेज मिलेगा अगर आप ग्रैब करने के लिए तैयार हो। मैं आपको नंबर्स कल दे दूंगा, मेरा जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, आप कॉल नहीं करने का, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं पढ़ेगा। व्हाट्सएप बिंदास कर दो, टेलीग्राम का ग्रुप है, ग्रुप पे मैं आपके चैट के लिए आपको भी ओपन करूंगा वो ग्रुप। अभी राइट नाउ आई नॉट ओपन बिकॉज सब बच्चे एक बार ज्वाइन होने, तो आप वहां पे डाउट्स पूछ सकते हो, एकेडमिक डाउट्स जितने चाहिए उतने डाउट्स आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, लेट मी टेल यू, यू विल नॉट फाइंड कोर्स टू बी इंटरेस्टिंग। ये कोर्स कोई 1-2 दिन का सेमिनार नहीं है, ये कोर्स आपको 3-3.5 साल और झेलना है, और वो एटलीस्ट नहीं एटमोस्ट होना चाहिए। 1 साल इंटर, 2 साल आर्टिकलशिप, 6 महीने सीए फाइनल, उसके बाद 3.5 years एटलीस्ट नहीं बोला मैंने, एटमोस्ट, इन केस यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। एटमोस्ट इसमें अंदर खत्म करना है, और वो इतने स्किल्स के साथ खत्म करना है कि भाई उसके बाद आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या करना है। इन चीजों में आप इंटरेस्टेड हो तो एक तो आपके लिए सही जगह है। आपको अगर सिर्फ टाइम पास ही करना है तो मैं आपको बोलता हूँ दरवाजा इधर है भाई, तुम निकल जाओ। तुमको यहां पर एकेडमिक कंटेंट प्लस बाकी चीजें इतनी एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन लास्ट तुमको मालूम नहीं मेरे को, मतलब बैच खत्म होने के बाद क्या होता है, मेरा फोन मतलब पूरा खत्म हो जाता है, मतलब कम से कम मैसेज से वो परसेंटेज वगैरह सब कुछ आएगा, आप चीजें सीखोगे। आपकी उम्र 17-18 साल है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं, बट इसी उम्र में आप, इट्स लाइक अ क्लीन स्लेट। आई कैन पुट अप अ लॉट ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड एट दिस एज। 10 साल के बाद मैं आपको अगर यहाँ पे बुला के बिठाऊंगा ना, आप मेरे को नहीं सुनोगे, क्यों? बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड हैव फॉर्म्ड योर ओन व्यूज अबाउट द लाइफ। टुडे इट्स अ क्लीन स्लेट, सो देयर इज अ गुड चांस दैट you are willing to listen, you will be able to follow। चाहे तो आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेक्चर नहीं ले पाओगे, आप तो खुश हो जाओगे उससे, मुझे मालूम है। लेकिन कल से हम अकाउंट्स और उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्टिंग लेंगे। आज आप जिनका भी एडमिशन पेंडिंग है, ऑफिस में जाके एडमिशन करना। आपको 2-3 इंस्ट्रक्शन मुझे और देना है, बैठ जाओ बैठ जाओ। जो भी फीस पे किया होगा, आपके ईमेल पे आपको रिसीट आया होगा, लॉगिन आईडी आया होगा, that is for accessing your fees and knowing your installment dates। there could be some data entry errors by the staff, वो सब क्योर हो सकता है। जितना हो सके ऑफिस के जो नंबर्स दिए उन पे व्हाट्सएप ड्रॉप करना, रादर एक ही नंबर पे कोई तो व्हाट्सएप ड्रॉप करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है वो करो। पूरे बैच के अंदर छुट्टियां जो रहेंगी वो सिर्फ दिवाली और गणपति का जो विसर्जन होता है, विसर्जन रहेगा सितंबर के अंदर, तो सितंबर के 1-2 दिन, और गणपति के क्या, गणपति के 2-3 दिन विसर्जन के मैक्स। एज वंस द डेट्स आर अनाउंस बाय पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर अनाउंस करेंगे। ये एरिया ब्लॉक रहता है, मैं आपको वो डेट्स बोल दूंगा 1-2 दिन में, वो डेट। और उसके बाद क्या बोला, दिवाली। बेटा क्या करना है तुम्हें, सुनना है तुम्हें अकाउंट्स है? नहीं ना, फिर अंदर जाके बैठो ना, टाइम पास करने का क्राउड रहता है। तो ये सब चीजें रहेगी दिवाली, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं रहेगा। डेट्स में आपको बोलूंगा, जो आउट सेशन वाले बच्चे हैं तो आप टिकट्स उसके हिसाब से बुक करके रख सकते हो। बाकी पब्लिक जो पुनेरी है वैसा रहेगा। अगर हो सके तो विसर्जन के टाइम पे मैं आपको 1-2 दिन में आपको डेट्स बोल के बोलूंगा, वी विल हैव अ गोवा पिकनिक। सो फाउंडेशन में तुम लोगों ने फॉर्म्स ही इतने, हाँ फाउंडेशन में फॉर्म्स ही इतने लेट भरे थे तुम लोगों ने, मतलब हाँ, तो क्या तुम लोग एग्जाम, चलो ठीक है, पिकनिक एंड मोमेंट पे प्लान होता है, ऐसे थोड़ी एडवांस में प्लान करते हैं। तो मैं आपको 1-2 दिन में बोलूंगा, हो सके तो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स है? एकेडमिक डाउट्स तो नहीं ले सकते आज। यस, कॉस्टिंग का भी नहीं होगा, अभी बिजली आने को टाइम लगेगा, तो कुछ कर नहीं सकते आज, कुछ नहीं होगा, कल मिलना पड़ेगा। मैं आज मुश्किल लग रहा है, तो ये बैकअप चलेगा नहीं, भी नहीं, ऑडियो भी चला, जो है वो जाएगा 10-15 मिनट में। और ऐसा मतलब 6 बजे तक तो नहीं बैठ सकते लाइक दिस। अतुल 1 सेकंड, अतुल आ गया है क्या, कुछ आ गया है?
एक 2 मिनट रुको, बोल रहा है। आई नो इट इज टफ। मेरे को मॉड्यूल या कुछ तो लिखने के लिए चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करना आना है, तुम नोटबुक वगैरह लिखना तो बनता है। कौन सा फेज गया है, कुछ समझा है? हाँ, किधर है, कर रहा है क्या वो? नीचे चेक कर रहा है। कौन सा पूरा ये विंग का गया है ऐसे? अच्छा, मेरे को लगा इसको लेक्चर अटेंड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है आज। अच्छा, गुड गुड गुड। देखो, 2 मिनट। ये चलेगा या बंद करना पड़ेगा? बंद करना। 2 मिनट रुको। हेलो हेलो। ऑनलाइन पब्लिक, जस्ट वेट, they're fixing, trying to fix it out. If not, I'll let you know. क्या हो रहा है? आ गया था? कुछ तो कितने लोगों का एडमिशन बाकी है अभी भी? एडमिशन यहाँ पे कितने लोगों का बाकी है? एडमिशन पेंडिंग है ऐसे वाले कितने हैं? कुछ भी है थोड़े, ठीक है, फिर बैठेंगे बोले क्या? अच्छा, पेमेंट ट्रांसफर किया लेकिन फॉर्म नहीं भरा, ऐसे वाले कितने हैं? क्यों, मतलब बहुत पैसा है घर पे? थोड़ा हमें भी देते हैं गरीब को। हाँ, आराम से बेटा। पुनः पहली बार कितने लोग आए? हॉस्टल वाले कितने? हॉस्टल हॉस्टल ओए, ओ है। हम तो 600 से सीए बनने तक हॉस्टल में रहे। आई एम हॉस्टलाइट फ्रॉम 600 टिल नाउ। कभी कभी आज भी लगता है घर पे कभी कोई हॉस्टल है, जब सब्जेक्ट एक ही टाइप का मिलने लगता है ना,
थोड़ा 2-4 दिन मिलता है टिफिन में, वही लगता है कभी कभी हम भी वो स्लेट आज भी है। गुड। फाउंडेशन बॉर्डर पे पास होने वाले कितने? 200। 200 वाले सबसे ज्यादा खुशी वाले लोग ये रहेंगे। 200 के बाद जो खुशी मिली होगी ना इनको। गुड। 300 के ऊपर वाले 300 और 300 प्लस। गुड। ऑनलाइन वाले तुम हाथ ऊपर नहीं कर सकते यार, सर मैं हूं बाद में। हाँ, मिडिल वालों को तो पूछे गोगिया जी आप करेंगे? आप इंटर में थोड़ा कम परेशान करना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बहुत परेशान करते हैं, डाउट पूछ के। बाकी तो ऐसे क्या परेशान करेगा मेरे को? पूछ डाउट आपको जितने भी पूछने हैं क्लासरूम के अंदर हाथ ऊपर करके, प्रेफरेबली यहां पर पूछना। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं आपको रोस्ट कर रहा हूं या टोस्ट कर रहा हूं या जो भी है, माई इंटेंशन इज नेवर टू। अगर अच्छा डाउट है तो मैं उसको जेन्युइनली बोलेगा बेटा तेरा डाउट अच्छा है, लेकिन जो घटिया डाउट रहेगा उसको बच्चे को सिर्फ ये बोलना है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बेटा तू थिंकिंग नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आपका थिंकिंग खुद डेवलप करो। आई कैन कम डाउन टू योर लेवल एंड टीच इफ यू वांट। अगर आपको चाहिए ना सिर्फ बुक वाला चीज, वो भी सीख सकते हो, बहुत जल्दी खत्म होगा सिलेबस, कुछ है ही नहीं। बट आप, मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि आप वहां से यहां तक आओ, मैं और ऊपर जाऊंगा। तो दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव इज। आई थिंक लेट्स कॉल इट ऑफ। कुछ नहीं है। सी यू टुमारो। टुमारो फिक्स कर लेगा अब तक कुछ तो। बाय बाय।